रोहिणी और मैया यशोदा दोनों गर्गाचार्य जी के यहाँ जाते हैं तो माता रोहिणी के गोद में मैया यशोदा अपने लल्ला को दे देती है और जो बलदाऊ जी महाराज होते हैं उनको वो अपने गोद में ले लेती है कि मैं देखता हूं जो हमारे गुरु जी हैं वो इस बालक को पहचान पाते हैं कि नहीं कि कौन किसका पुत्र है। मैया यशोदा और रोहिणी दोनों गर्गाचार्य के यहाँ जाते हैं। अहम हीरो हणि पुत्र रामामयं च सूरया जो गुणी अश्वास्ते राम बलात् ज्ञानम बलम विदो। गर्गाचार्य जी कहते हैं अहम ही रोहिणी पुत्रो, जो रोहिणी के पुत्र रहता है ओ सूर्य के समान तेज रहते हैं और राम बलार्थाय ज्ञानम बलम विदो, और वह मैया यशोदा जो अपने गोद में लिए रहती है वह राम बलार्थ ज्ञानम विशु ज्ञान बल में वो है। पहले ही बता देते हैं कि जो रोहिणी के गोद में है वह आपका पुत्र है, वो कृष्ण के समान वो दिख रहा है, उसका नाम कृष्ण है। और जो रोहिणी के पुत्र जो है वो आपके गोद में है, उनका नाम बलदाऊ है, का बलदाऊ होगा। गर्गाचार्य जी महाराज जो रोहिणी के गोद में रहता है उनका बलदाऊ, और जो मैया यशोदा के गोद में रहता है दोनों का नामकरण संस्कार करते हैं। कृष्ण वर्ण का है तो उनका कृष्ण नाम रखते हैं, उनका बलदाऊ रखते हैं। भगवान आज जब अपने गोकुल में जाते हैं भगवान का नामकरण संस्कार हो गया और भगवान अब अपना बाल लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान जैसे गोकुल में जाते हैं अपना एक सखा का मंडली बनाते हैं, बाल गोपाल प्रसार प्रचार मंडली, अपना मंडली को वो नाम रखते हैं। और इसके बाद भगवान अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। भगवान का मधुमंगल मनसुखा सभी सखाएं होते हैं, अपने सखाओं का साथ भगवान मीटिंग करते हैं कि हमारे गोकुल में बहुत सारे माखन हैं, हमें खाने को कैसे मिलेगा। अब मैं किसी के द्वार पर जाऊंगा और मांगूंगा तो हमारे ये बाल प्रसाद गोपालपुरी हमारे सखा को नहीं मिल पाएगी, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। भगवान अपनी सखाएं के साथ एक योजना बनाते हैं और योजना बनाकर वह चोरी करने का विचार करते हैं कि माखन चोरी किया जाएगा। एक समय भगवान कहते हैं अगर हम पहले बाहर चोरी करने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो मार खाएंगे, इससे पहले मुझे पहले अपने घर में ही चोरी करना चाहिए।
भगवान आज अपने पूरे सखा के साथ माखन चोरी करने अपने घर में जाते हैं। और जैसे वो माखन को चोरी करते हैं, खाते हैं, तो जो उनके सखाए होते हैं वो लोग माखन खाकर उनके मुख में पोंछ देते हैं। और जैसे उनके मैया यशोदा आ जाती है, देखती है कि जो मेरा लल्ला है वो माखन भी करके वह खा रहा है। मैया यशोदा कहती है, लल्ला क्या तुमने माखन को चोरी किया? बाल गोपाल कृष्ण जी महाराज कहते हैं, ना मैया, मैंने माखन को चोरी कहाँ किया। मैया कहती है, लल्ला तू इतना झूठ बोलता है, तेरे मुख में माखन लगे हुए हैं और तुम कहता है ना मैया मैंने माखन नहीं खाया। भगवान कहते हैं, मैया वो जो माखन तुमने टांगे थे उसमें चींटी लगे हुए थे, तो हमने चींटी को हटा रहा था तो वही चींटी ने हमारे मुख में माखन को लगा दिया। मैया यशोदा कहती है, लाला तू बड़े झूठ बोले है, क्या चींटी तुम्हारे मुख में लगा दिया? तो कहा गया है कि जैसे ही माखन मुख में गया था तो घंटी बजने लगा था, तबे मैया आ गई थी। तो आज भी भगवान कहें घंटी से भगवान के, जब मेरे हाथ में माखन आया तो तुमने नहीं बजा, जब मैंने अपने ग्वाल बाल को खिलाया तो नहीं बजा, और जैसे हमने माखन को खाया तो तुम बजने लगे। आज भी हमारे यहाँ जब भोग लगता है तो घंटी को बजाया जाता है। तो वैसे जैसे ठाकुर जी वो माखन को खाए थे तो घंटी बजने लगा था, तो आज भी भोग लगता है तो घंटी बजता है। भगवान बाल गोपाल जी महाराज मैया से कहते हैं, ना मैया मैंने माखन को नहीं खाया है। मैया कहती है, लल्ला तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो सारे माखन को ही खा गए। कहती है, चलो लल्ला भूख लगी होगी, खा गए। मैया छोड़ देती, कुछ नहीं कहती। अब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने सखाए के पास जाते हैं, कहते हैं चलो आज हमने तो चोरी करना अपने घर से प्रारंभ कर दिया, घर में तो बच गए, अब हमें गोपियों के यहाँ चोरी करना चाहिए, हमें बाहर चोरी करना चाहिए। भगवान अपने सारे सखाए के साथ माखन चोरी करने के यहाँ गोपियों के यहाँ जाते हैं। और जैसे वह गोपियों के यहाँ जाते हैं, चोरी करते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं। और जैसे गोपियां देखती हैं, पकड़ नहीं पाते ठाकुर जी को कोई पकड़ सकता है? वह वापस सारी गोपियां नंद बाबा के यहाँ आती है और कहती हैं, तुम्हारे जो लल्ला है ना वो बड़ा नटखट और चोर है, वो हमारे यहाँ माखन चोरी करता है। मैया यशोदा कहती है, क्या हमारे यहाँ इतने बड़े गैयो माखन की कमी है जो लल्ला तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाओगे? मैया गोपियों को बात पर वह विश्वास नहीं करती, ना मेरा लल्ला चोरी कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ माखन आन पड़ी इतनी पड़ी है, लल्ला की कमी है खानों को। जैसे हमारे ठाकुर जी महाराज मैया यशोदा